बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है और बड़ी अफसोसनाक खबर है कि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र ने अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही दिन में राज्य में 63,294 नए मरीज मिले हैं और 349 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 9,989 नए केस आए हैं और सिर्फ एक दिन में 58 लोगों की मौत है। पूजा भारद्वाज हमारे साथ हैं इस पर और जानकारी के साथ। पूजा, भयावह स्थिति है, अस्पतालों में जगह की कमी है, दवाओं की कमी है, स्थिति इस समय की महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में। जी बिल्कुल नगमा, और मौतें आप देखें अब उनके आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं तो एक तरह से फैलाव जल्दी हो रहा है, लेकिन मौतें नहीं है तो इतना घातक ये वायरस नहीं है। लेकिन आप देखें डॉक्टरों का ये साफ तौर पे कहना है कि हमारे फैसिलिटी में, क्योंकि हम एक साल देख चुके हैं, लोगों को भी पता है कि अगर सिम्टम नहीं है तो आपको घर में रहना है, इलाज घर में ही हो जाएगा, इसकी कोई तय दवा नहीं है, उनको पता है कैसे ट्रीटमेंट होना है। जब उनको ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो रही है तब वो अस्पताल में आ रहे हैं और ज्यादा अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिमोट एरियाज में, अगर हम कहें गांव में कहें, छोटे छोटे जिलों में कहें, तो वहां पे बहुत ज्यादा चरमराई हुई है और उसी कारण से आप देखें मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में इस साल का सबसे ज्यादा संख्या हम कह सकते हैं कि मौत की रही, जहाँ 58 मौतें हुई हैं। 300 से ऊपर मौतें महाराष्ट्र में लगातार देखी जा रही हैं। पुणे आप देखें सबसे जो प्रभावित जिला कहा जा सकता है, वो टॉप पे बना हुआ है अभी भी। 12,000 पार केसेस हैं, 12,590 केसेस आज आए हैं, 24 घंटे का ये आंकड़ा है। 16 मौतें हुई हैं। नागपुर में भले ही केसेस 6,791 हैं, लेकिन 34 मौतें हुई हैं 24 घंटे में। नासिक में आप देखें 20 मौतें हुई हैं, 3,332 मामले हैं। तो ये सबसे प्रभावित जिले हैं महाराष्ट्र के। मुंबई लगातार 10,000 के करीब जो मामले हैं वो रिपोर्ट कर रहा है, मौतें बढ़ रही हैं। तो अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि ऐसे वक्त में जहां पर जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी कमी है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, ब्लड की कमी है, क्योंकि लगातार अपील भी आता दिख रहा है सरकार की तरफ से कि लोग डोनेट करें, लेकिन ऐसे वक्त में जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है, 28 दिनों के लिए उन्हें खूनदान, रक्तदान नहीं करना है, वो भी एक कारण है। और लोगों में डर भी है, उस वजह से लोग रक्तदान नहीं कर रहे हैं। नॉन कोविड मरीजों की तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। उनके लिए जो बेड्स अलॉट हुए थे बड़े एक समय के बाद, उनकी भी सर्जरीज रुकी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चरमराई हालत है। लेकिन फिलहाल अगर कोविड की ही बात करें, तमाम जो अस्पताल हैं धीरे धीरे वो अपनी स्टाफ की भी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी खबर है कि बहुत सारे स्टाफ डर से छोड़ भी रहे हैं। एक साल का समय उन्होंने देखा, लेकिन अब ये एक बार फिर से इस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बहुत ज्यादा दबाव अस्पतालों पर है और सबसे ज्यादा जो दबाव है वो प्राइवेट अस्पतालों पर है। तो किस तरह से बेड्स बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन किस तरह से अवेलेबल सभी फैसिलिटी में कराया जाए, ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। तो मेरे ख्याल में जो इतनी चर्चा सरकार की तरफ से चल रही है, मीटिंग चल रही है कि लॉकडाउन होना हो, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ऑक्सीजन किस तरह से अवेलेबल कराया जाए, ऑक्सीजन बेड किस तरह से ज्यादा बढ़ाए जाए, क्योंकि अभी अधिकांश बीमार लोग ही अस्पताल जा रहे हैं जिन्हें सांस की दिक्कत हो रही है और उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरह से पूरा दबाव अस्पतालों पर है और धीरे धीरे आप देखें चिंता की बात की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़े हैं। एक दिन में मुंबई में 9,000 से ज्यादा मामले आए हैं, 9,989, और उसमें मौतें भी हुई हैं, उसकी संख्या बढ़ने लगी है। एक ही दिन में मुंबई में 58 लोगों की मौत हुई है। पूजा, शुक्रिया आपका तमाम नई जानकारियों के लिए। और ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, खास करके मुंबई में बहुत चिंताजनक स्थिति है और अस्पतालों पर बहुत ज्यादा इस समय दबाव है।